डालो डालो डालो, दोनों तो आगे आगे तक डालो ना, उधर से भी डालो बेटा। तो आप देख सकते हैं कि जिस भूमि के ऊपर पेड़ पौधे नहीं लगे होते या घास नहीं लगे होते, उस भूमि पर यदि बाढ़ आ जाए तो भूमि की ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है वो बह जाती है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। आप पानी को जान सकते हैं जिसमें कितना ह्यूमस और पोषक तत्व जो आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस भूमि के ऊपर पेड़ पौधे या घास लगी हुई होती है उसकी जो ऊपरी परत है वो बह नहीं पाती, क्योंकि उनकी मिट्टी के कणों को पौधों की जड़ें बांध कर रखती है। और आपका जो जल होगा उसकी क्वालिटी भी आप जान सकते हैं जो अपेक्षाकृत आपका स्वच्छ है। यहाँ पर मृदा अपरदन नहीं होता। और हिमांशु ने एक मृदा अपरदन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है जो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस भूमि के ऊपर पेड़ पौधे नहीं लगे होते वहाँ पर मृदा अपरदन होता है, और जिस भूमि के ऊपर पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ मृदा अपरदन नहीं होता। आप बताओ राहुल कि इस भूमि पर मृदा अपरदन क्यों हो रहा है जिस पर पेड़ पौधे नहीं लगे हुए? इससे सर पेड़ पौधे नहीं लगे हुए, उस पर सर जड़ों को बांध, जड़ नहीं है तो मिट्टी को बांध कर नहीं रखा गया है, इसलिए सर पानी मिट्टी को अपने साथ हवा कर ले जाता है। अच्छा, इसलिए मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन के क्या नुकसान होंगे? सर इससे सर मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा, और सर क्या फसल उत्पादन हो सकता है नो सर, उस भूमि के ऊपर जो है? नो सर, इससे सर मृदा का उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। तो ये आपने जो सूखी घास रखी है इससे कुछ मृदा अपरदन कम होगा क्या? नो सर, होता है, क्योंकि इसको मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग के कारण भी आपका मृदा अपरदन थोड़ा कम होता है, क्योंकि एक तो साफ भूमि है जिससे पानी का बहाव तेज है, एक ये जो आपने इसके ऊपर सूखी घास रखी है इससे जो पानी की जो गति है वो कम हो जाएगी, और जब पानी की गति कम होती है तो कम मृदा अपरदन आपका होता है। अच्छा हिमांशु, आपने इसके अंदर घास लगा रखी है, तो घास या पेड़ पौधे लगाने से मृदा अपरदन किस प्रकार से कम होता है? सर इसमें घास और पेड़ पौधे मिट्टी के कणों को बांधे रखते हैं, इससे अगर बाढ़ आएगी तो ये मिट्टी इसके साथ नहीं जा सकती, इससे मृदा अपरदन कम होता है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो जड़ें जो होती है वो चाहे घास की जड़ें हों चाहे अपने पेड़ पौधों की जड़ें हों, ये मिट्टी के कणों को बांध कर रखती है जिससे आपका मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन अगर कम होगा तो उसके क्या फ़ायदे होंगे? सर इससे इसके हम फसल बो सकते हैं, इससे आदि काम कर सकते हैं। मतलब इससे पोषक तत्व भी हमारे कम जा पाएंगे, तो हमें खाद या उर्वरक वगैरह कम डालने पड़ेंगे जो है। तो दोनों ही विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है जो सोल इरोजन या मृदा अपरदन को किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। शाबाश, थैंक यू।